डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 63 के माध्यम से बच्चों मैथ की बच्चों सेकंड एपिसोड यानी बच्चों पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आपका जो चैप्टर है बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन यहाँ पे बच्चों आपका डिपेंड करता है वो आपका डेरिवेटिव, यानी बच्चों अवकलन का ही अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। तो बच्चों इसे पढ़ने से पहले आपको डेरिवेटिव पढ़ लेना है, इसके उनके बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों ये इनका अपोजिट है। इनके क्वेश्चन करने बच्चों आपको हेल्पफुल मिलेंगे। तो बच्चों ये मोस्टली एग्जाम में 50 से और 55 मार्क्स का आता रहता है। तो अप्रोक्स मान लीजिए बच्चों 50 और 55 के बीच कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो बच्चों आप इसको अप्रोक्सीमेट के माध्यम से ही मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन है। बच्चों जो इंटीग्रेशन है ध्यान रखना बच्चों, ये अच्छी बुक है बच्चों, आपको याद करना। फर्स्ट जो डेरिवेटिव आपको फर्स्ट पार्ट में जो बुक में बच्चों आपको डेरिवेटिव करे उनके फॉर्मूले बच्चों याद रखने हैं, जो इसमें आपको बच्चों काम आएंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन आपको बोल सकते हैं प्यारे बच्चों समाकलन। और बच्चों इससे पहले हमने करवाया था डिफरेंशिएशन, जो आपकी फर्स्ट पार्ट बुक में है। ये बच्चों सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने अब तक बुक परचेज नहीं की उनको आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पर डिफरेंशिएशन को बच्चों अवकलन बोलते हैं, समझ लेना बच्चों। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसको आप डेरिवेटिव बोल सकते हैं बच्चों। बताया था वो आपको डेरिवेटिव अवकलन या अवकलन। इसको बच्चों एंटी डेरिवेटिव, एंटी का मतलब उसके विपरीत, तो एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं इंटीग्रेशन को। ये बच्चों अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो उनको एक बार थोड़ा समझते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ा था फर्स्ट पार्ट जो बुक थी आपकी d/dx। इसका मीनिंग बच्चों आपको समझ लीजिए, यानी बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। बच्चों यहाँ पे क्या है, ये dx आ जाएगा और ये सिंबल आ जाएगा जो आपका इस टाइप से। ये इंटीग्रेशन का साइन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसे लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या था बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों x के सापेक्ष अवकलन और जो x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है बच्चों, याद रखना। बच्चों एक रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है जो आप बच्चों यहाँ से बेस बनता है, इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखें। आप इसको नोट समझ लीजिए तो बेटर है बच्चों। याद करना इंटीग्रेशन का साइन है कब होगा, जब इसके साथ dx लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ याद रखना d/dx। बच्चों यहाँ पे क्या है, अवकलन और इंटू dx। तो याद करना बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाता है, वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आप रिजल्ट याद रखना, क्योंकि बच्चों dx और ये जो सिंबल आएगा इस टाइप से बच्चों ये एक साथ होना है जब भी इंटीग्रेशन होगा। d और dx ये आपका अवकलन है, इंटीग्रेशन से अवकलन बच्चों कैंसिल हो जाता है, आपको 1 मिल जाएगा। ये अच्छा रिजल्ट है बच्चों, इसको आप बेस बनाकर रखिए। इसके बाद बच्चों समझ लेना है आपको, सबसे पहले ये सिंबल है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बच्चों x है, इसको भी आप नोट कर लेना। फर्स्ट टाइप के यहाँ पे इंटीग्रल है बच्चों, फर्स्ट टाइप यानी इनडेफिनिट। बच्चों यहाँ पे देखना इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी बच्चों अनिश्चित समाकल। इसकी खास पहचान क्या है बच्चों, कोई भी फंक्शन दे देगा आपको, साइन x दे दो, कुछ भी दे दो विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा भी दे सकता है, वो आप पे डिपेंड, वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। वो थीटा में पूछा है बच्चों, x में डिफरेंस कुछ नहीं बच्चों, वो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेटेड थीटा के रेस्पेक्ट, दोनों का सेम होगा, आपको याद करना है बच्चों। इसमें क्या है, ये तो होगा आपका इनडेफिनिट यानी अनिश्चित है। और बच्चों डेफिनेट में क्या पहचान है, a और b। वहाँ पे बच्चों लिमिट देगा, ये तो लोअर लिमिट होगी बच्चों, यानी बच्चों निम्न सीमा, और ये आपकी बच्चों अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, तो निम्न सीमा उस सीमा, इसको बच्चों हम डेफिनेट बोलते हैं। ये बाद में बच्चों आपकी एक्साई इंटीग्रल के जस्ट बाद में,
तो बच्चों ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले आपको पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है बच्चों? ये दोनों टॉपिक बच्चों इसमें किसके अंदर देखना, इंटीग्रेट यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस डेफिनिट और प्लस एक चैप्टर हो रहा है बच्चों यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर, उनके बीच में एरियाज को कैसे इंटीग्रल फाइंड करते हैं। यहाँ पे बच्चों 2-3 टॉपिक है, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ना है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, इसका एक भी बच्चों लेक्चर मिस ना होए। तो बच्चों आप वीडियो को बेहतर है कि आप कंप्लीट एंड तक वॉच करा करें बच्चों। अच्छी बुक है ये, देन फर्स्ट बुक के। तो यहाँ बच्चों समझना सबसे पहले, आज बच्चों कुछ इसके रिजल्ट कराएंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में। तो इसने क्या कहा, सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूले। बच्चों बेसिक फॉर्मूले यानी कि एक आधारभूत ही सूत्र है जो उनको आपको एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल साबित होंगे। तो यहाँ बच्चों x की पावर n है। पहले ये बताओ x की पावर 3 का आप डेरिवेटिव करो बच्चों। एक बार पहले इनको एक बार समझ लेना है, x की पावर 3 का जो डेरिवेटिव करते थे बच्चों, x की पावर n का पावर सामने लाते थे, याद करो। यहाँ पे x की पावर n का जब डेरिवेटिव करोगे बच्चों, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट की बात नहीं कर रहे अभी, तो पावर में बच्चों सामने आती थी और एक कम करते थे। क्लियर है? यहाँ बच्चों इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होना है, वहाँ तो पावर क्या बच्चों फ्रंट पे लाते थे और पावर में तो एक कम कर लिखते थे। यहाँ बच्चों पावर में एक ऐड होना है और जो ऊपर है वो नीचे लिखना है। क्लियर बच्चों? ये आपका सी है। और याद रखना कभी भी बच्चों किसी भी फंक्शन x में हो, उसका जो समाकलन करेंगे वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं आने का, ये याद रखना बच्चों। इसलिए n की जो वैल्यू है -1 नहीं लेने के, बाकी सभी ले लगे। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल -1। क्यों बच्चों? यदि हमने x की पावर -1 ले ली प्यारे बच्चों, और पावर टाइप कौन था बच्चों, x की पावर n का, पावर में एक ऐड करो n+1, याद है ना। तो पावर क्या थी बच्चों, x की पावर, उसमें एक ऐड करना है, जो पावर ऊपर लिखोगे वही नीचे लिखनी है, याद करो। तो x की पावर 0, यहाँ बच्चों प्लस माइनस कट के, तो यहाँ पे ध्यान रखो 0 से किसी भी, भाई x की पावर 0 की तो वैल्यू 1 हो गई, किसी की पावर यदि आप 0 है तो 1 ले लीजिए। अब 0 प्लस माइनस कट के 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ध्यान रखना बच्चों x की वैल्यू -1 नहीं लेने की। क्लियर है बच्चों? ये भी आपको रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बात करते हैं 1/x। हाँ, वो जो टाइप बता रहे थे ना बच्चों, जैसे x इनवर्स का डेरिवेटिव वो आप लिखना है 1/x। और याद करो 1/x किसका अवकलन था, पहले इंटीग्रेशन नहीं बच्चों, किसका डेरिवेटिव था, याद करो बच्चों। log x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 1/x, और 1/x का इंटीग्रेट क्या होता है बच्चों log x। ये अपोजिट बताया था एक बार। और c भी जोड़ो बच्चों, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ध्यान रखो। और कांस्टेंट क्या हो, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ पे देखना 1/x dx, इसका इंटीग्रेट क्या बताया log x प्लस c। यदि हम इसका डेरिवेटिव करें तो बच्चों 1/x आना चाहिए। तो डेरिवेटिव क्या 1/x और कांस्टेंट का क्या हो c, तो c में कोई फर्क नहीं पड़ा, याद रखना बच्चों। तो इंटीग्रेट डेरिवेटिव का बच्चों अपोजिट होता है। तो e की पावर x के जितने भी फंक्शन है उसका जो समाकलन करना है बच्चों, e की पावर x और x का कोफिशिएंट वहाँ पर लिखते थे, यहाँ बच्चों डिवाइड में लिखना है 1। -1 है तो बच्चों -x का कोफिशिएंट, मान लिया आपके पास e की पावर 2x है तो e की पावर 2x तो अवयव होगा, तो x का कोफिशिएंट। और c जरूर देखना, जहाँ पे c वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी बच्चों c समाकलन स्थिरांक है, ये आपको ऐड करना ही करना है बच्चों। e की पावर माइनस के 5x है बच्चों, टाइप क्या है e की पावर x का, तो इसका इंटीग्रेट कैसे करते थे, e की पावर x का कोफिशिएंट -5। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये फॉर्मूले बस यही याद करने हैं बच्चों। कल इसके जो शेष बचे फॉर्मूले कल आपको सेशन में कराएंगे। यहाँ तक सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।